नहीं है? हेलो यस सर। बेटा, आप में से किसके पास बुक नहीं है? सर मेरे पास नहीं है। अच्छा ठीक है, तो दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो देखो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका आपका नाम ही, आपकी बुक का भी नाम चैप्टर है, सॉरी आपकी बुक के नाम का नाम भी आपका क्या है? कंप्यूटर है। आपका सब्जेक्ट भी कंप्यूटर और चैप्टर भी कंप्यूटर। लो, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो एक बार हम लोग फटाफट से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं और आप लोग मुझे बताइए कि कंप्यूटर आपका क्या होता है। आप लोगों को कुछ याद आ रहा है कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? बोलो। यस सर। बताओ, जल्दी बताओ बेटा। सर कंप्यूटर के बहुत टाइप होते हैं, जैसे मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट। अच्छा, दुनिया ठीक का है। नहीं, भारत का सबसे अच्छा कंप्यूटर परम परम। है। अच्छा, अब देखो देखो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, हम लोगों जब जब हम लोग आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे ना, तो इसमें आप लोगों को कुछ चीजें पता चली होंगी। जैसे हम, चलो अभी हम कुछ नहीं बताते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे ही अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, लेट अस डू अ क्विक रिकैप। कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा भरने की कोशिश करते हैं, इसका रिकैप करते हैं अपना। देखो, कंप्यूटर स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट। कहाँ पे स्टोर करता है? कुछ याद आ रहा है क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? याद आ रहा है बेटा? यहाँ पे लिखेंगे मेमोरी यूनिट। जो भी डेटा स्टोर करता है वो कहाँ पे स्टोर करता है? मेमोरी मेमोरी यूनिट। स्टोर। लिख लो उसको अपनी बुक में, मेमोरी यूनिट। हो गया? ठीक। अब देखो, पीसी स्टैंड्स फॉर, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। फिल कर लीजिए इसको भी नंबर 2 पे, पर्सनल कंप्यूटर। हो गया? यस सर। ठीक। नेक्स्ट, लैपटॉप कंप्यूटर्स हैव रिचार्जेबल। क्या होती है उसके अंदर रिचार्जेबल? बोलो। बैटरी होती है ना? बोलिए। लैपटॉप यस कंप्यूटर सर। है रिचार्जेबल बैटरी, उनके अंदर बैटरीज होती हैं जिनको हम चार्ज कर लेते हैं, तो फिर हमारा लैपटॉप थोड़ी देर तक काम करता है। नेक्स्ट कह रहा है, ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच। ऐसे कंप्यूटर के मैकेनिकल पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, वो क्या होता है? किसमें होता है? सीपीयू में होता है ना? यस सर। सीपीयू। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? डैश कंप्यूटर कैन बी प्लेस्ड ऑन अ डेस्क। कह रहे हैं डेस्क पे जो कंप्यूटर रख सकते हो उसका कौन, क्या नाम उसका? उसका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ना? यस सर। हाँ, तो जल्दी जल्दी भर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ठीक, ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आगे आ जाते हैं। इसमें अब आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? फटाफट से बताओ, पढ़ो जल्दी से। क्या करें? नाउ डेज कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एवरी टाइप्स ऑफ वर्क करने के हम लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं, और ऑलमोस्ट आपके हर तरह की फील्ड में आपके कंप्यूटर का यूज हो रहा है। आपके स्कूल में यूज हो रहा है, और कहाँ यूज हो रहा है? जल्दी से बताओ। सर बैंक में, रेलवे बैंक में, में? कहाँ पे? रेलवे ऑफिस में भी यूज में। हो रहा है, ऑफिस में यूज हो रहा है, और कहाँ यूज हो रहा है?
शॉप्स पे भी यूज होता है, मॉल्स में Yes, भी sir. यूज होता है मॉल ना, में। एयरपोर्ट पे भी यूज होता है, ठीक है, और Sir. हम लोग के घर पे भी यूज होता है कि नहीं होता Yes, है, sir. ठीक है, Yes, sir. घर पे भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अब देखो, अब जितने तरह के अलग अलग जगह पे देखो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो इनको हम लोगों ने कुछ अलग तरह से इनको हम लोग कैटेगराइज कर दिया है, इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है, ठीक है। तो कैसे बांटा गया है, सबसे पहले यहाँ पे आपका एक फिगर आ रहा है, आप लोग अगर ध्यान दे रहे होंगे अपनी बुक में, तो Yes, sir. ये कंप्यूटर है। तो देखो सबसे पहले इनके काम करने के तरीके पे इनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक आपका कह रहे हैं कि जो आपका कंप्यूटर होता है, चलो देखो हम बताते हैं, वो कभी छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा, आवाज फस फस के आएगी तो मुझे बताइएगा, ठीक है। देखो जो हमारा कंप्यूटर था बेटा, पहला आपका हो गया एनालॉग, दूसरा आपका समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब एनालॉग क्या है, हाइब्रिड क्या है और डिजिटल क्या है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग और आगे चलेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एनालॉग के बारे में, तो एनालॉग क्या होता है, ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिन, हाँ बोलो। आपकी आवाज खरखरा रही है जो आप बोल रहे हैं। अच्छा एक मिनट रुको, करा रही है, अब बताइए सही आ रही बेटा? यस सर, आप सही आ रही है। ठीक है, देखो तो अब हम लोग सबसे पहले एनालॉग के बारे में स्टार्ट करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनका यूज हम लोग ज्यादातर करते हैं फिजिकल चीजों को मेजर करने के लिए, फिजिकल कैलकुलेशंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, आप लोगों ने कभी बाइक पे या कार में या अपनी साइकिल में ही हवा भराई है? यस सर। बाइक में किसने किसने हवा भराई है, या पापा ने कभी आपको बैठा करके ले गए होंगे हवा भराने के लिए? मैंने साइकिल में भराई है। साइकिल में भराई है, मगर कभी आपने देखा होगा कि जैसे किसी कार में या बाइक में जब हवा भरते हैं, तो जो हवा भरने वाले भैया होते हैं वो क्या करते हैं, एक छोटा सा ऐसे घड़ी की तरह लिए रहते हैं, उसको पहले पहिए पे लगाते हैं, फिर हवा भरते हैं, फिर से लगाते हैं, चेक करते हैं, देखा है आपने? यस सर। तो वो क्या होता है, वो आपका प्रेशर गेज होता है जो बताता है कि हमारे पहिए में कितनी हवा है, ठीक है। और यस सर। जो भी आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो छोटा सा डिवाइस होता है ना, जो घड़ी की तरह होता है, वो आपका एनालॉग टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है, जो आपके पहिए की हवा को क्या करता है, कैलकुलेट करता है कि कितनी हवा आपके में है। प्लस दूसरा, अगर अब हम बात करें, एक तो ये हो गया आपका, और अपनी बुक में आप एक चीज देखिएगा, अगर आपके पास बुक होगी तो आपके बाइक में या आपकी कार में आपने एक चीज देखा होगा, या आपके घर में जो भी गाड़ी होगी उसमें ऐसा दिया होता है, सर ये स्पीड है। हाँ, स्पीड। अगर यहाँ पे आपका एरो दिखा रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, कितनी स्पीड गाड़ी चल रही है आपकी? 30 स्पीड में चल रही है गाड़ी। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। अगर यहाँ 40 के पास होता तो हम कह देते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अच्छा अब बताओ, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इसके बीच में अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे डॉट्स बने रहते हैं, ध्यान दिया है आपने? यस सर। ठीक, अब एक चीज बताइएगा मुझे, तो अभी तो हमने जैसे ही 30 पे कर दिया तो आपने तुरंत हमको बता दिया कि 30 पे, तो ये भी क्या है, जो आपका ये वाला स्पीडोमीटर होता है,
ये भी एनालॉग कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है ये भी एनालॉग कंप्यूटर की Analog. कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब एक चीज और Yes, sir. बताइएगा, अगर अब हम यही वाली सुई यहाँ पे कर दें, अब कितनी स्पीड से चल रही गाड़ी? 25। 25। प्राची आपको क्या लग रहा है कि 25 चल रही है, 24 चल रही है, 26 चल रही है? सेकेंडरी दिख नहीं रही है, इसलिए अच्छा, 25 डंडी बोले हैं। डंडी नहीं दिख रही। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 20, यहाँ पे लिख देते हैं 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने डंडी यहाँ पे बना दी, दिख रही है? यस सर। तो 5 और 6 के बीच में जा रही है डंडी, तो अब क्या होगा? यस सर। अब आप क्या बताएंगे? तो थोड़ा सा आपको लगेगा, अगर मान लो मैंने 4 लोगों से पूछा, तो एक आदमी कहेगा 25 चल रही है, कोई कहेगा Yes, 26 sir. चल रही है, फिर कोई कहेगा 24 है, कोई कहेगा 27 है। यस सर। क्योंकि थोड़ी बहुत सुई ऊपर नीचे रहेगी तो आदमी हल्का सा कम या तो हल्का सा ज्यादा आपको बता देगा। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या करते हैं, जो भी कैलकुलेशंस करते हैं या जो भी रिजल्ट आपको देते हैं वो इनएक्यूरेट होता है, यानी उसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे के चांसेस होते हैं। इतना समझ में आया बेटा? यस सर। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जो नई बाइक आ रही है या जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें कैसे स्पीड दिखाता है, देखा है आप लोगों ने? यस सर। कैसे दिखाता है? सर इसमें बॉक्स रहता है, उसमें लिख के आता है कितनी स्पीड में चल रही है। अगर ऐसे लिखा होगा और अगर मैं प्राची से पूछूंगा तो प्राची क्या बताएंगी कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है? 54 किलोमीटर पर आवर। 54 की स्पीड से चल रही है। अच्छा हर्ष बताओ, आपको क्या लग रहा है कितनी स्पीड से जा रही है? 54 के आर से 54 पर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Yes, अगर sir. हम ऋषिता से पूछेंगे तो ऋषिता भी यही बताएंगे, और अगर मुझसे Yes, कोई sir. पूछेगा तो मैं भी यही बताऊंगा। तो ये आपका sir. क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। ये एनालॉग था जो Yes, sir. सुई वाला था, उसमें आपको क्या Yes, हो रहा था sir. कि जो भी आप रिजल्ट आ रहा था, जो आउटपुट आ रहा था, उसके 100% एक्यूरेट होने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एनालॉग Yes, sir. कंप्यूटर होता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, जो भी आपका रिजल्ट होता है, जो भी आपका आउटपुट होता है, वो 100% एक्यूरेट होता है। डिजिटल कंप्यूटर से कभी भी कोई गलती नहीं होती। इतना क्लियर हो गया बेटा? तो आपको डिजिटल पता चल गया, आपको एनालॉग पता चल गया, ये दोनों पता चल गया। यस सर। और डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो हमेशा 0 और 1 पे ही काम करता है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम पे ये काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। याद रहेगा? यस सर। याद रहेगा ना? अब देखो, यस सर। इसका एग्जाम्पल हमने आपको क्या बताया था? इसका एग्जाम्पल हो गया था स्पीडोमीटर, हो गया था ना, प्रेशर गेज हो गया था। ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हो गए थे। अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल, वैसे अभी आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। स्पीडोमीटर, और आप लोगों ने वो देखा है, थर्मोमीटर देखा है? यस सर। यस सर। थर्मोमीटर भी 2 तरह का होता है ना, एक होता है कुछ ऐसा थर्मोमीटर होता है, एक यस सर। यहाँ पे ऐसे 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 तो दिया रहेगा, इसके आगे यहाँ पे लिखा रहेगा 0, यहाँ पे लिखा रहेगा 10, 20, 30, इस तरह से। और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर मरकरी रहती है, मरकरी जितनी ऊपर जाएगी, जैसे मान लो यहाँ 40 है, तो अभी हम आपसे पूछेंगे कितना बताएंगे? 40 डिग्री है। यस सर। मगर वो हो सकता है 39 हो, या हो सकता है 38 हो, या 41 हो। तो ये आपका कौन सा एनालॉग का एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? एनालॉग। और अब एक और आता है, देखो इसी में इसी तरह का सेम टू सेम आपका एक और आता है। मान लीजिए कुछ इस तरह से रहेगा वो वाला थर्मामीटर, इसके नीचे यहाँ पे रहता है टेम्परेचर चेक करने वाला। इसमें एक बॉक्स यहाँ पे बना रहता है जहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा 39 डिग्री सेल्सियस। अब कितनी डिग्री है? 39। 39। तो ये क्या है, आपका डिजिटल हो गया, ये डिजिटल का हो गया आपका एग्जाम, ठीक है। तो समझ गए इसको, आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया। डिजिटल कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 पे काम करेंगे, और इनका जो भी रिजल्ट होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा।
और जो आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो हमेशा फिजिकल चीजों को मॉनिटर करते हैं, उन पे कैलकुलेशंस करते हैं, और इनका जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट होता है, उसमें थोड़ा सा अप्स और डाउन हो सकते हैं, उसमें गलती होने के चांसेस रहते ही रहते हैं, मगर डिजिटल कंप्यूटर में कभी भी कोई गलती नहीं होती। अब चलो टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 आपका था हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अच्छा ये बताइए, जब आपके पेरेंट्स छोटे रहे होंगे या जब हम और छोटे रहे होंगे, या आज से लगभग 4-5 साल पहले क्या होता था कि जो मटर होती थी, मटर को मान लीजिए बहुत आगे आ गई। अब गोभियां, अब गोभी गोभी खाते हैं आप लोग? गोभी जो फूल गोभी होती है, पत्ते की गोभी होती है, वो आपको ठंडी में मिलती थी ना पहले? सर अब क्या होता है? अब गर्मियों में भी मिलती है सर। गर्मियों में मिल जाती है, मगर उसका क्या हो जाता है, थोड़ा सा साइज या तो छोटा हो जाएगा या तो कुछ ना कुछ ठंडी वाले की तरह नहीं लगती ना वो वाली देखने में। यस सर। और क्या देखा इस तरह का? टेस्ट भी अच्छा थोड़ा नहीं रहता है, हो जाता मगर है। एटलीस्ट आपको गोभी का तो मतलब अंदर से तो आता है ना कि हम गोभी खा रहे हैं। यस सर। तो अब देखो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले कंप्यूटर और ये वाले कंप्यूटर को मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। यस सर। जैसे चीनी और नमक मिला देते हैं, तो उसी तरह से इनको और इनको मिला देते हैं। जब डिजिटल और हाइब्रिड दोनों कंप्यूटर्स को, डिजिटल और एनालॉग को मिला देंगे तो कौन सा कंप्यूटर बनेगा? तब आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बनेगा। समझे आप लोग? हाइब्रिड, ठीक है। तो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। अब इसका क्या एग्जांपल बताओ, इसका क्या एग्जांपल होगा? इसका एग्जांपल आपका होता है बच्चों एटीएम। है सर। एटीएम मशीन देखा है आपने? सर एटीएम मशीन में क्या होता है, जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, मॉनिटर होता है जिसमें आप अपना पिन और ये सारी चीजें डालते हैं ना, पिन डालते हैं, पैसा डालते हैं। सर क्या होता है, आपको जो जो चीजें मिलती है सब डिजिटल फॉर्म में मिलती है ना? सर। मगर एटीएम मशीन क्या होती है, वो इतनी बड़ी सी होती है इस तरह से, और यहाँ पे आपका क्या लगा रहता है, बॉक्स लगा रहता है जिसमें से आपके पैसे बाहर आते हैं, ठीक है सर। तो इसी के अंदर एक और ऐसा डिवाइस एनालॉग, एक ऐसा एनालॉग कंप्यूटर लगा रहता है जो कि आपको आपकी जो नोट होती है ना उसको काउंट करता है, ठीक है सर। काउंट होती है नोट बाहर आती है ना? सर। तो ये क्या हो गया, इसमें आपका एनालॉग कंप्यूटर यहाँ पे काम कर रहा है, डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये वाला कौन सा कंप्यूटर बन जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाएगा। समझ गए आप लोग? यस सर। एकदम क्लियर है ना? बहुत इजी था। यस सर। अब देखो नेक्स्ट, अब जो आपके डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, इनको भी हम लोग दो भाग में बांट दिए हैं, ठीक है? इनको दो भाग में बांट दिए हैं। एक आपका हम लोग अब इनके यूज के अकॉर्डिंग हम लोग बांटते हैं, इनके साइज के भी अकॉर्डिंग हम लोग बांटते हैं। दो तरह से इनको बांटा जाता है, नंबर 1 इनके यूज के अकॉर्डिंग, नंबर 2 इनके साइज के अकॉर्डिंग। तो साइज के अकॉर्डिंग कैसे बांटते हैं? सबसे छोटा साइज, फिर उससे बड़े जो कंप्यूटर होंगे, फिर उससे भी बड़े, फिर सबसे बड़े कंप्यूटर। जो अभी आप बता रहे थे ना कि आपका इंडिया का जो सबसे अच्छा कंप्यूटर है वो परम है, तो परम क्या है आपका सुपर कंप्यूटर है जिसकी साइज आपकी बहुत बड़ी होती है, वो 4-5 कमरे 6 कमरे में लगेगा, ठीक है? बहुत बड़े बड़े हॉल चाहिए उन कंप्यूटर्स को लगाने के लिए, ठीक है? उससे छोटा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, उससे भी छोटा आपका मिनी होगा, और मिनी से भी छोटा आपका माइक्रो कंप्यूटर होगा। जैसे आपके फोन होते हैं, ठीक है? मोबाइल फोन भी एक कंप्यूटर के ही टाइप है, ठीक है? वो आपका क्या होता है, टैबलेट होता है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं। जब आप और ऊपर जाएंगे तो डेस्कटॉप आएगा आपका, जो आपके होता है वो आपका मिनी कंप्यूटर में जाएगा, ठीक? फिर माइक्रो मेन फ्रेम और बड़ा, सुपर और बड़ा, ठीक? अब देखो, अब आपका आ गया टाइप्स। अब देखो कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको सिर्फ एक ही काम करने के लिए बनाया जाता है या दो काम करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आपका जो कैलकुलेटर होता है उससे आप गाना देख सकते हैं या सुन सकते हैं क्या? नो सर। नहीं, उनका फिक्स काम है ना कि वो उसमें आप कैलकुलेशंस का ही काम कर सकते हैं, ठीक है? उसी तरह से जो अब जैसे मान लीजिए कि अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऐसा डिजिटल कंप्यूटर हमको बताइए जो कि कोई स्पेसिफिक काम नहीं करता है, वो और तरह का काम नहीं करता।
बताइए, जल्दी से सोचिए। कैलकुलेटर हो गया, और पासबुक प्रिंटिंग मशीन देखी है आपने बैंक में? नो सर। अच्छा, फोटोकॉपी मशीन देखे? यस सर। फोटोकॉपी मशीन से अगर हम चाहेंगे कि हम वीडियो कॉल करने तो पॉसिबल है? नो सर। नहीं पॉसिबल है। उसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी करना। ठीक, यस सर। ये क्या होता है? ये होता है आपका स्पेशल पर्पजेस, यानी सिर्फ किसी स्पेसिफिक काम के लिए उनको हम लोग बनाए हैं। यस सर। स्पेशल पर्पज यानी जो काम करने के लिए बनाया गया है वही काम करेंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया एक टाइप। एक दूसरा टाइप होता है जनरल पर्पजेस। जनरल पर्पज में क्या होता है बेटा? ये इसमें क्या होता है, आप इसमें ज्यादा से ज्यादा काम को कर पाते हैं। जैसे जो कॉमन आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, उसमें आप यस अपना सर। फेसबुक भी चला सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं, म्यूजिक भी सुन यस सकते हैं, सर। मूवी भी देख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं आप उसमें। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए ना, यस एक सर। स्पेशल पर्पजेस के लिए और एक जनरल पर्पजेस के लिए। ठीक, तो अब हम लोगों को क्या क्या यस पता सर। चल गया कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। फिर हम लोगों ने डिजिटल के अंदर देखा, तो डिजिटल के अंदर पर्पस के अकॉर्डिंग दो आपके टाइप्स होते हैं, जनरल और स्पेशल। फिर हमने उनको साइज के अकॉर्डिंग देखा, तो उसमें कौन कौन से होते हैं? मेन फ्रेम, सॉरी सुपर यस कंप्यूटर सर। सबसे बड़ा, मेन फ्रेम उससे छोटा, मिनी कंप्यूटर उससे भी छोटा, और माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा। ठीक, यस सर। चलो अब आ जाते हैं आपकी बुक पे। इतनी चीजें अच्छे से क्लियर है आपको? यस सर। चलो वीडियो ऑफ करते हैं, अब आ जाते हैं आपकी बुक पे। तो देखो यहाँ पे आपका तीनों कंप्यूटर्स के बारे में दिया हुआ है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। ठीक है ना? यस सर। दिया है ना? यस सर। ठीक है, अब इसमें देखिए जो हम लोगों ने अभी चार्ट बनाया था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर, यहाँ पे दिया हुआ है आपका एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो डिजिटल के देखिए यस आपके सर। जनरल पर्पजेज और स्पेशल पर्पजेज के बारे में यहाँ बताया गया है। और आगे चलते आप देखो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जल्दी से पढ़ दो तो इसको बेटा, क्या लिखा हुआ है? देखिए जो हमने आपको समझाया है वही लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है। Analog computer work on the base of continuous network सिग्नल, signal. हाँ, these These computers computer analyze the signal, analyze आगे the signal, they track the रिसीव एंड मेजर डियर स्ट्रेंथ। कह रहे हैं कि जो सिग्नल्स इनको मिलते हैं उन सिग्नल्स को ये रिसीव करते हैं और उनको मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं उनकी स्ट्रेंथ को, और उसी से रिलेटेड आपको आउटपुट देते हैं। ठीक है, जैसे आपकी ईसीजी मशीन होती है, ईसीजी मशीन क्या करती है? CD मशीन जो CD में रहता है उसको दिखाती नहीं है नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं नहीं, वीडियो। जो सीडी में जो रहता है वो नहीं दिखाती। जो सीडी मशीन होती है ना, वो क्या करती है? हमारे और आपके जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, उनकी हार्ट बीट को ये मेजर करती है कि जो आपकी हार्ट बीट है वो सही चल रही है कि नहीं। आप लोगों ने कभी कभी Yes, टीवी में sir. देखा होगा किसी हीरो हीरोइन या आपके जो भी विलेन होते हैं उनका एक्सीडेंट या उनके किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट अगर होता है, तो एक ऐसे कंप्यूटर पे दिखाते रहते हैं कि ऐसे ऐसे Yes, चलता रहता है। sir. ध्यान दिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो क्या sir. होता है, वो उनकी हार्ट बीट मॉनिटर करते रहते हैं। और कभी कभी देखते होंगे कि जैसे ही देखेंगे कि जो भी आपका एक्टर है, अगर उसकी किसी कारण से अगर डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आप लोग देखते हो कि ये जो लाइन ऐसे ऊपर नीचे है, वो लाइन क्या हो जाती है? ऐसे सीधी हो जाती है। Yes, sir. फिर वो सबका फेस दिखाना शुरू कर देते हैं, यानी जो भी एक्टर था उसकी डेथ हो गई। ऐसा करते हैं ना? Yes, sir. तो ये आपकी सीधी मशीन होती है जो कि क्या करती है? हमारे हार्ट बीट को मॉनिटर करती है। नेक्स्ट देखो आपका डिजिटल टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन, दैट इज आपका 0 और 1। यही बताया था ना हम कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो Yes, कैसे sir. काम करता है? 0 और 1 पे। और ये किस पे ऑपरेट करता है? और 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। याद रहेगा? Yes, sir. 0 का 1 क्या होता है? 0 का मतलब ऑफ, Off. 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब Off. ऑन। 0 On. ऑफ, 1 ऑन। ठीक है, On. देखो ये क्या कह रहे हैं?
इट यूजेस द बाइनरी नंबर सिस्टम, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को से काम करता है, ठीक है। दीज कंप्यूटर आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी बहुत जो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं वो भी हम लोग इन कंप्यूटर्स की हेल्प से कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने शुरू शुरू में टाइप्स पढ़े थे कि जनरल पर्पजेज और स्पेशल पर्पजेज, उसके अकॉर्डिंग इनको बांट दिया गया है। जनरल पर्पजेज का होता है आर डिजाइन्ड टू बी यूज्ड, अरे यार हेलो टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, Yes, एनी sir. वन ऑन एनी एप्लीकेशन, क्या कह रहे हैं, जो जनरल पर्पज होता है उसमें आप अलग अलग तरह के कई सारे एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं और कोई भी काम Yes, कर sir. सकते हैं। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स क्या थे आपके, जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे ही काम करते थे, जैसे हमने आपको क्या बताया था, आपकी पासबुक प्रिंटिंग मशीन होती है, Yes, आपकी sir. एटीएम मशीन होती है, ये सब Yes, आपके sir. हाइब्रिड कंप्यूटर से, या जैसे आपकी क्या कहते हैं, आपका कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर भी आपका क्या करता है, सिर्फ और Yes, सिर्फ sir. कैलकुलेशन ही करते हैं, है ना। तो ये सब Yes, आपके sir. स्पेशल पर्पजेस कंप्यूटर। देखो हाइब्रिड में क्या बता रहे हैं, हाइब्रिड में आपका ये कौन सा कंप्यूटर है, ये आपकी वेंटिलेशन मशीन ही है, देख रहे हो। Yes, sir. ये क्या करती है, आपके जो ह्यूमन होते हैं ना उनकी हार्ट बीट को भी Yes, दिखाता sir. है और अलग अलग चीजों को भी दिखाता है। और जो ब्लड Yes, प्रेशर sir. मशीन होती है वो भी आपकी क्या होती है, हाइब्रिड मशीन होती है। Yes, ये क्या sir. करती है, आगे जो आपका बीपी Blood. मॉनिटर करती है वो तो डिजिटल में दिखाती है, Yes, sir. मगर जो हमारे बॉडी से इसको डेटा मिलता है, यानी जो भी हमारा प्रेशर ये मॉनिटर करता है वो एनालॉग फॉर्म में करता है, फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट Yes, कर sir. देता है, ठीक है। अब चलो Yes, sir. और आगे क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड परफॉर्मेंस, कह रहे हैं। अब देखो साइज वाली बात आ गई जिसके बारे में हम लोग शुरू Yes, sir. डिस्कस कर चुके हैं, ये भी तो आज देखिए हमने जितना पढ़ा दिया है आप उसको बुक में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसको फिर छोड़ Yes, देंगे, sir. ठीक है। सबसे पहले देखो हमने क्या बताया था, सबसे छोटा क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर, ये सबसे No. छोटा है। Yes, sir. दूसरे नंबर पे आपका मिनी आता है, तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है, Mini मेन फ्रेम, main frame computer. और पे चौथे सुपर नंबर पे कंप्यूटर. सबसे बड़ा जो होता है, जो साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है वो आपका क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर. याद रहेगा। Yes, sir. और सुपर कंप्यूटर इतना एक्सपेंसिव होता है ना कि उसको हम और आप नहीं खरीद सकते। Yes, sir. वो किसके पास होता है, वो ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ही पास होता है, ठीक है। Yes, sir. चलो आगे देखते हैं, जो आपके माइक्रो कंप्यूटर है इनके बारे में पढ़ना है आपको। Yes, sir. इसमें आपके देखिए, चलो इसको पढ़ो जल्दी से, चलो बेटा पढ़ो। सर कहाँ सर? माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर आर कंप्यूटर विच यूज यूज अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर, जिसके अंदर सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, और इन कंप्यूटर्स को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। दीज आर स्मॉल एंड लेस एक्सपेंसिव देन मिनी कंप्यूटर, जो आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं ये उनसे सस्ते होते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अब कह रहे हैं कि इनको भी दो भाग में बांट दिया गया, एक आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया और एक आपका पोर्टेबल कंप्यूटर हो गया। पोर्टेबल में क्या आ जाएगा, आपका लैपटॉप वगैरह आ जाएगा जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर तो हमेशा आपके टेबल पे लिख रखा रहता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, desktop computer are designed so that the system unit input device as well as the output unit can be placed on a desk। तो कह रहे हैं एक डेस्क पे आपका इनपुट आउटपुट सब कुछ रखा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या कह रहे हैं आप, पोर्टेबल कंप्यूटर्स में देखो आपका लैपटॉप आया कि नहीं आया जल्दी से। यस सर। क्योंकि लैपटॉप को आप किसी भी रूम में लेके चले जाएंगे, अपने बिस्तर में बैठ के चलाना शुरू कर देंगे, तो ठीक है। ये आपका होता है पोर्टेबल, कहीं भी ले जा सकते हैं सर, कहीं भी ले जा सकते हैं। और पोर्टेबल में देखो क्या क्या दिखा रहे हैं, आपका नोटबुक कंप्यूटर, जो आपका लैपटॉप होता है ना उसको नोटबुक भी कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। और क्या होता है, टैबलेट होता है, और क्या होता है, पाम टॉप होता है। पाम टॉप समझते क्या होता है, ये सबसे छोटे साइज के होते हैं। नहीं बेटा, लैपटॉप और टैबलेट से भी छोटे होते हैं। जो आपके अभी टैबलेट क्या होता है, टैबलेट को तो आप दोनों हाथ से पकड़ेंगे ना, बड़ी होती है ना इसकी स्क्रीन, मगर जो पाम टॉप होता है
वो इससे भी छोटा होता है। जैसे आपके फोन होते हैं ना, उसी तरह सर। से पाम कप, आपके फोन को भी हम लोग पाम कप कह सकते हैं क्योंकि वो हाथ में ही रहता है हमेशा। ठीक है, यस सर। एक इसमें नया देखिए दिया हुआ है जिसके बारे में आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, पीडीए। ये क्या कह रहा है? शॉर्ट यस फॉर्म ऑफ सर। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। ये क्या करता है? पढ़ो इसको। इट इज अ हैंड हेल्ड डिवाइस, यानी हाथ में ही रहने वाला डिवाइस है जिसको हम लोग हाथ में ही रखते हैं। इसकी साइज इतनी Yes, छोटी होती है। दैट कंबाइंस कंप्यूटिंग, टेलीफोन, fax and networking features. A typical PDA can functions as a cellular phone। क्या कह रहा है? जो आपका टाइपिकल PDA यानी जो आपका सबसे ज्यादा यूज होता है PDA, उसको हम लोग कह सकते हैं क्या? आपका फोन, फैक्स ऑफेंडर्स, फैक्स करने वाली जो मशीनें होती हैं, पर्सनल ऑर्गेनाइजर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें हमने सब मैनेज करके रखा हुआ है कि हमको कितने बजे कौन सी क्लास लेनी है, वो सब हमको Yes, sir. टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहेगा। ठीक है। Yes, sir. Portable computers, most PDAs are pen-based, using a stylus rather than a keyboard for input। कह रहे हैं कि जो पीडीए होते हैं उनमें कीबोर्ड का यूज नहीं होता है, उनमें ज्यादातर पेन का यूज होता है। ठीक है, वो Yes, sir. ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जैसे मान लीजिए फोन की तरह रहेगा, या जैसे बहुत महंगे Yes, महंगे sir. फोन आते हैं आप लोग देखते हैं उसके साथ पेन भी मिलती है टच चलाने के लिए, उसका टच पैड पे ही Yes, लिख sir. सकते हैं, होता है ना। उन्हीं की बात यहाँ Yes, पे sir. की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या कह रहे हैं? आर द माइक्रो प्रोसेसर्स बिल्ट इनटू वेरियस प्रोडक्ट, सिंस दे आर प्लेस्ड विद इन अ लार्जर प्रोडक्ट दे आर स्मॉलर इन साइज। कह रहे हैं कि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं और इनमें भी क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर्स आपके होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट विद इन विच दे रिसाइड। कह रहे हैं कि इनका यूज हम अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको परचेज भी कर लेते हैं। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट जैसे देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है जो आपके एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक आपका जो भी ऐसे डिवाइस होते हैं जिनमें आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, एक प्रिंटर का इन्होंने एग्जांपल लिया है जिसमें ये क्या करता है, वो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, पेपर जैम है नहीं जैम है, कितने Yes, sir. इंक बची हुई है, ये सारी चीजें वो मैनेज करता है। ठीक है। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मिनी कंप्यूटर्स। तो देखो अभी बेटा टाइम आपका ओवर हो जाएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और Yes, sir. एक लास्ट चीज, इंटरनेट की हेल्प से ना आपको डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स खोज खोज के अपनी कॉपी में लिखना रहेगा। ये आपका एग्जाम्पल होगा, ये याद रहेगा कंप्यूटर आपको? की हाँ, कंप्यूटर की कॉपी में लिखना रहेगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, आपके जो सर पेन से। पेज बचे, हाँ पेन से। अब आप लोग 6th में चलेगा ना, अब आप लोग पेन यूज कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, 5th तक आप लोग पेंसिल यूज करते थे ना। Yes, sir. अब आप लोग पेन यूज कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो अपने ऑफिस में फोन करके पूछ सकते हैं सर हम लोग पेन यूज करें, अदरवाइज पेंसिल यूज करें। ठीक है। Yes, तो sir. चलो बेटा आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। ठीक है। Thank you, sir. ठीक है बेटा, वेलकम बेटा।